बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम हैं ज़िला बहावलनगर के शहर हरुणाबाद में और अब हम हरुणाबाद शहर से एग्ज़िट ले रहे हैं और अंदर जो आबादियां हैं हरुणाबाद से आगे चक हैं उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो एरिया जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये हरुणाबाद का बड़ा लारी अड्डा है। ये बड़े लारी अड्डे से शहर से बाहर की तरफ बसेस जाती हैं। यहाँ से मूव होते हुए हम इंटर सिटी जो छोटा लारी अड्डा है ये यहाँ पे आएंगे। ये जो छोटा लारी अड्डा है ये अंदर आपको शहर के ले जाता है हरुणाबाद शहर। इस तरफ हरुणाबाद शहर है और यहाँ पे जो मेन ट्रांसपोर्टेशन चलती है वो बड़ी बसें हैं, ये रिक्शाज़ हैं, ऑटो रिक्शा दूसरे वो तो कम नज़र आएंगे आपको, ये चिंची रिक्शा ज़्यादा हैं और बाकी बाइक्स हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में। छोटे लारी अड्डे के करीब आपको फलों की रेहड़ियाँ वगैरह नज़र आ जाएंगी, मस्जिद है और तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम आए मई के महीने में और मई का समर का जो महीना है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये चूँकि एक बहावलनगर और ये जनूबी पंजाब का एरिया एक गर्म इलाका है तो यहाँ पे ये मौसम की शिद्दत में भी इजाफ़ा ही होता है यहाँ पर। जी यहाँ से पेट्रोल स्टेशन है और पेट्रोल स्टेशन से राइट की तरफ हमने लेना है टर्न। ये टर्न लेंगे और ये हम चढ़ रहे हैं। ये जो आपको हरे भरे दरख्त नज़र आ रहे हैं ये 4R नहर है, इसके ऊपर ये दरख्त है। हमारी डेस्टिनेशन 4R नहर से होते हुए आगे 3R जो नहर है ना उसकी तरफ हमने जाना है। आगे मैं आपको जब हरुणाबाद से आगे गांव में जाऊंगी चक 46 3R पे तो वहाँ पे मैं आपको नहर की सैर भी कराऊंगी कि वहाँ पे नहर कैसी है। जिस रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं ये डारावाला रोड है और ये जो रोड है डारावाला ये एंड पे जाके दो शाखा हो जाता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट हो जाता है। तो एक तरफ ये फोटाबाज की तरफ जाके मिलता है और दूसरी तरफ ये चिश्तियाँ की तरफ जाकर मिलता है। तो बहरहाल हम तो उससे पहले काफ़ी पहले चक 46 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ट्रैवल इसी डारावाला रोड पर है। आगे जाके मैं आपको जब चक 46 3R पे एंट्रेंस होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चक 46 3R की मौजूदा कंडीशन कैसी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि चक 46 3R की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये एक्चुअली है रिक्वेस्टेड वीडियो। व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस देहात के हैं और हमें एक अरसा दराज हो गया इस देहात की तरफ हमारा ट्रैवल नहीं हो सका। वो दूसरे शहरों में आबाद हो गए हैं जाकर या दूसरे मुल्कों में आबाद हो गए हैं आई गेस, तो जिसकी वजह से हमें आप इस शहर से दूरी हो गई है और आप हमें जो है ना इस इलाके की, इस शहर की और इस देहात की चक 46 की वीडियो बनाकर दिखाएं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस हरुणाबाद से लेकर जो डारावाला रोड के ऊपर जो मेन देहात है उनका एक लुक आपको दिखाती जाऊँ ताकि जिनको अपने इलाके से रग़बत है, अपने इलाके की उल्फत है, वो इस इलाके को देखकर खुश हो जाएं।
जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बताया कि इस इलाके के जो रहायशी हैं इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही खेती बाड़ी है। इसी से ही वो अपना गुज़र बसर करते हैं, या कुछ जानवर पाल रखे हैं उन्होंने जिनके दूध वगैरह सेल करके और उनको सेल करके अपना गुज़र बसर करते हैं। ये रोड्स वगैरह भी अब आके बने हैं। पहले ये सारी सड़कें जो हैं कच्ची हुआ करती थी, ट्रैवलिंग में बहुत मुश्किलात होती थी। और ये जो स्कूल है, ये एक स्कूल है जो चक से काफ़ी दूर है, और ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए भी बहुत ही नापैद थे, बहुत कम थे, जिसकी वजह से लोगों को, स्टूडेंट्स को देहातों से पैदल चलकर इन स्कूलों में आना पड़ता था। तो अब तो काफ़ी बेहतरी हो गई है। ये इधर जो खेत हैं इनमें ज़्यादातर जो है काश्त की गई है। जो फसल आजकल गंदम का सीज़न था वही है, और कुछ इन्होंने अपने जानवरों के लिए चारा उगाया हुआ है। ये गंदम की कटाई होगी भी है। ये जो चक 46 3R है ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है हरुणाबाद शहर से। तो तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं इधर आने में। जी, ये सोलंग है जो कि देहात से 2-3 मिनट के फासले पर मौजूद है। इसको सोलंग इसलिए कहते हैं कि ये इस तरह की सड़क तामीर की गई थी जो यहाँ से निकलती थी चक 60 की तरफ, तो इस वजह से इसको सोलंग कहते हैं। इस एरिया में तमाम ये जो सीमेंट वाली पक्की सड़कें हैं तो वो नहीं बनाई गई थी, ये सोलंग वाली सड़कें ही बनाई गई थी। चलें इस के जो है ना सैर में आपको बाद में आके करवाती हूँ। पहले हम देहात की तरफ जाते हैं, चक 46 की तरफ। ये जो आप लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं चक 46 का कब्रिस्तान है, ये मैं आपको बाद में आके दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, ये जो टर्न है इसकी राइट साइड पे ये चक 46 3R राजड़ा वाली है, इसकी तरफ अब हम जाते हैं। चूँकि यहाँ पे प्रॉपर कोई इंडिकेशन नहीं थी तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए और अब हम यहाँ से टर्न लेके आते हैं इस चक के अंदर। ये गूगल मैप पे आपको कुछ इस तरह का चक ये नज़र आएगा। ये चक जो है तकरीबन 25 एकड़ के रकबे पर मौजूद है, और इस सामने बिल्कुल फ्रंट पे आपको इस चक का स्कूल नज़र आएगा, प्राइमरी स्कूल है ये। और यहाँ से हम सीधी अंदर की तरफ जो सड़क जाती है इस तरफ जाते हैं। सड़कें प्रॉपर नहीं बनी हुई, तो मकान कच्चे हुआ करते थे, अब उनको सेल्फ जो है सपोर्ट की बुनियाद पर पक्के बना लिए हैं इन्होंने। पहले बिल्कुल ये सीमेंट के मकान नहीं हुआ करते थे, कच्ची ईंटों के और गारे के मकान हुआ करते थे। यहीं से बिल्कुल आगे सीधा आगे की तरफ जाएं तो बिल्कुल सामने खेतों में से गुज़रकर आगे नहर है जिसे
3R नहर कहते हैं, जिसके वजह से इस जो है देहात को, इस चक को 3R 46 कहा जाता है। और ये दरख्तों के नीचे मवेशी बंधे हुए हैं। दरख्त तकरीबन हर घर के अंदर मौजूद है। तो मैं आपको किसी घर के अंदर की वीडियो दिखाती हूँ जी। यहाँ पे बकरियाँ अमूमन आपको मिलेंगी हर घर में, गाय होंगी, भैंस होंगी, खुले खुले बड़े बड़े घर हैं, घरों में दरख्त हैं। जो इस्तेमाल का पानी है यहाँ पर घरों में इस्तेमाल के लिए जो यूज़ होता है वो हैंड पंप का इस्तेमाल होता है। अब हैंड पंप को यहाँ पर मोटर लगाकर पंप का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है पानी निकालने में आसानी हो। शदीद गर्मी होती है, दर्जा हरारत 45 डिग्री प्लस होता है। दोपहर में अमूमन अब जो है यहाँ के लोग घरों के अंदर कमरों में रहते हैं ताकि जो है गर्मी से बचा जा सके। फिर शाम में और सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने मवेशियों को चारा वगैरह डालते हैं। यहाँ से मैं आपको वापस सोलन की तरफ लेके जाती हूँ, जहाँ पे ये कब्रिस्तान है और ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो बनी हुई है जनाज़गाह बनी हुई है। पहले ये नहीं हुआ करता था, कब्रिस्तान छोटा सा था, मगर अब ये आबादी बढ़ती जा रही है तो कब्रिस्तान का जो ये एरिया है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द कोई चार दीवारी वगैरह नहीं है और बिल्कुल खुला है। यहाँ से हम रवाना होते हैं, वापस चक के अंदर जाते हैं और आपको चक के बारे में मज़ीद बताते हैं। शाम का वक्त हो चुका हुआ है तो इसलिए सोचा कि शाम के टाइम निकल के आपको बाहर थोड़ा सा दिखाते हैं। दोपहर में निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि शाम के वक्त और सुबह में अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह और उनको खुराक का इंतज़ाम करने के लिए अफराद बाहर निकलते हैं। तो ये अपने भैंसों और गाय वगैरह को खाना खिलाने के लिए बाहर ले गए थे। और ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। इस चक के अंदर आपको कुछ पुराने तर्ज के मकानात मिलेंगे और सहूलतों का यहाँ पे चूँकि फुकदान है तो यहाँ पे आपको सड़कें प्रॉपर बनी हुई नज़र नहीं आएंगी। हर घर के अंदर दरख्त है। दरख्तों में जो अमूमन यहाँ पे दरख्त देखने को आपको मिलेंगे वो खजूर का दरख्त मिलेगा, बेरी का दरख्त मिलेगा, कीकर मिलेगा, शीशम मिलेगा, टाली मिलेगी, सफ़ेदा मिलेगा। इस किस्म के दरख्त हैं। शाम का वक्त है, चाँद निकला हुआ है तो ज़रा चाँद तो देख लीजिए। फिर सुबह के वक्त में आपको इस इलाके की सैर करवाती हूँ। जी, सुबह का सूरज तुलू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और दिन का आगाज़ हो चुका है।
देहातों में सुबह सवेरे उठने का रिवाज होता है, शाम ढले जल्दी सोने की इनके यहाँ आदत पाई जाती है। शहरों की तरह पूरी पूरी रात ये लोग नहीं जागते और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ है। चलें अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। ये जो डिग्गी है ये है इस चक का सेंट्रल पॉइंट। अगर आप गूगल मैप में अब भी चेक करेंगे तो आपको ये सेंट्रल पॉइंट नज़र आएगा और एक साइड पर ये इसकी मस्जिद नज़र आएगी। ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है। इस डिग्गी में जो 3R नहर है इससे राइट साइड को मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ सामने से खाला बना हुआ था। इस डिग्गी में पानी कलेक्ट होता था और यहाँ से पानी फिर इस पूरे इलाके में तकसीम होता था और तकरीबन हर गली में से उस खाले का नालियाँ गुज़रती थी और लोग अपनी ज़रूरत के तहत उस खाले में से पानी इस्तेमाल करते थे और ये बहुत खूबसूरत लोकेशन थी। मगर वक्त गुज़रने के साथ इस इलाके पे तवज्जो ना देने की वजह से ये अब एक बहुत गंदे पानी की कलेक्शन की ये जगह बन चुकी है डिग्गी। उस बहुत स्मेली एरिया हो चुका है ये। और ये पूरा ये यहाँ से सीधा आगे तक ये खाला गुज़रता था। इसके दोनों अतराफ़ पे खूबसूरत दरख्त थे और बड़ा बारौनक एरिया था। मगर अब इसकी पस्ता हाली आपके सामने है और मिज़रेबल कंडीशन बन चुकी हुई है। यहाँ पे ये 2 दुकानें थीं, बहुत पुरानी दुकानें थीं और यहाँ पे इस एरिए की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये दुकानें काफ़ी थी। अब इसके साथ एक छोटी सी 2-3 और दुकानें भी बन गई हैं और ये मस्जिद है। यहाँ आबादी जो है यहाँ पर सारी मुस्लिम आबादी है, किसी और मज़हब के लोग यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर 2 जो मशहूर कौमें आबाद हैं वो एक हैं ढुड्डी और एक है राजड़। तो इनमें बहुत ज़्यादा आपस में इत्तफ़ाक़ और भाईचारा पाई जाता है और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यहाँ के लोगों को जी ये जो है ना ये नलका है जो इस डिग्गी के साथ चला करता था। ख़वातीन यहाँ आके पानी भरा करती थी, पानी भर के अपने घरों को पीने के लिए लेके जाया करती थी। अब जो है चूँकि हर घर में हैंड पंप लगा हुआ है, लेकिन चूँकि यहाँ का पानी मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है, ड्रिंकेबल नहीं है, तो पीने के लिए ज़्यादा गहरा बोर करना पड़ता है और पीने के लिए अलग से हैंड पंप लगे हुए हैं। दोपहर में बच्चे अपने दरख्तों के नीचे झूले झूलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई अम्यूज़मेंट पार्क या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ झूले हैं। और परिंदे पाले हुए हैं बच्चों ने, कबूतर हैं, चकोर है, मोर भी होते हैं यहाँ पे लोगों ने पाले हुए हैं। तो बच्चे इन्हीं चीज़ों से ही अपना दिल बहलाते हैं। मुर्गियाँ पाली जाती हैं, भैंसें पाली जाती हैं, दूध का भैंसों के दूध से दूध, दही, लस्सी बनाई जाती है, उसी से मक्खन निकाला जाता है। इसी तरह यहाँ के लोगों का सादा सा रहन सहन है। खाने पीने के एतबार में भी कोई ज़्यादा जो है शहरों की तरह आदतें नहीं पाई जाती। सादा खुराक है, अगर कुछ नहीं है तो प्याज और चटनी बना के उससे दोपहर में खा लिया जाता है। घरों के जो स्ट्रक्चर है, पहले तो कच्चे घर हुआ करते थे, अब यहाँ पर टीआर और गाटर वगैरह का इस्तेमाल करके इस तरह करके छतें लोग बनाते हैं। अच्छा जी, जो मेन यहाँ की नहर है जिसकी वजह से इसका नाम चक 46 3R है, वो ये है, लेफ़्ट साइड पे नहर है। इसके इर्द गिर्द कीकर के दरख्त हैं और ज़्यादा अब यहाँ पे कीकर के दरख्त लगाए गए हैं हुकूमती सतह पर। पहले इसके इर्द गिर्द सफ़ेदा भी था और टाली भी थी। साइड पे राइट साइड पे जो आपको खेत नज़र आएंगे और काफ़ी चूँकि गर्मियाँ हैं इसलिए इतना ज़्यादा, और नहर में पानी नहीं है। अगर यहाँ पे नहर में पानी होता तो यकीनन आपको इस नहर के इर्द गिर्द बच्चे नहर में नहाते हुए नज़र आते। बारिशें वगैरह चूँकि इस इलाके में बहुत कम होती हैं इसलिए ज़्यादातर नहरी पानी के ऊपर इन्हसार किया जाता है। और नहर सूखने की सूरत में अब यहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादा जो है ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो तकरीबन हर खेत में ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल हो रहा है अपने
खेतों को पानी लगाने के लिए। नहर की सैर करने के बाद दोबारा हम चक में आते हैं। चक में एक तो इसमें पार्टीशंस हुई हुई है छोटी छोटी। अब एक जो डिग्गी वाला एरिया मैंने आपको दिखाया वो ये है, और इसके बाहर निकलते ही आगे एक साइड पे सोलंग थी और उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे टिब्बा है। टिब्बा वाली एरिया है, यहाँ पे भी कुछ आबादी मौजूद है। ये इस राइट साइड पे ये सारी आपको टिब्बे की आबादी नज़र आएगी। यहाँ से आगे भी कुछ खेत हैं, उस खेतों की तरफ हम जाते हैं, वहाँ पे देख के आते हैं कि क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो नंबरदारी सिस्टम है। हर गांव का एक नंबरदार होता है जो कि इस गांव के मामलात को देखता है। 2-3 मस्जिद हैं यहाँ पर और 2 स्कूल हैं। खूबसूरत शाम ढल चुकी है। किक्कर, टाली, बेरी, निम्मा, पिपल, तूत ते बोड़ नहीं भुल्ले, वट्टा बन्ने नहर दा कुंडा, अज तक पिंड दे मोड़ नहीं भुल्ले, इक गनियां दी रोह नहीं भुल्ली, लस्सियां दे ओ कोल नहीं भुल्ले, सुंगने दुध दी ओ खीर नहीं भुल्ली, गुड़ दे मिठे चौल नहीं भुल्ले। जी बिल्कुल, जो अपने देहातों पे आबाद होते हैं और अपनी मजबूरियों के तहत दूसरे शहरों में चले जाते हैं, वो अपने गांव की इन सड़कों को, इन गलियों को, रस्म व रिवाज को कभी नहीं भूलते। वो हमेशा अपने इलाके को याद रखते हैं। याद रखने के साथ साथ अपने इलाके की तरक्की के लिए और इसकी मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए जितनी कोशिश हो सकती है ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी ही हमारी बुनियाद है। इस इलाके में जो फसलें उगती हैं उसमें शामिल है कपास, गंदम और गन्ने भी उगते हैं, और जो मेन फसलें हैं वो यही हैं। देहातों में जो शादी ब्याह होती हैं वो भी बहुत सादा होती हैं, रहन सहन बहुत सादा होता है और बड़ी जो है ना पुरसुकून ज़िंदगी होती है। इसलिए शहरों की ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक लीजिए। वो गांव का एक ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब इसके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। इस खेत के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे वो नहर है जहाँ से पानी इधर खालों के अंदर आता है। ये खाले बने हुए हैं, भैंसें चारा खा रही हैं। ये ट्यूबवेल है जो कि इस्तेमाल होता है खेतों को पानी लगाने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तकरीबन अब हर जो है ना खेत के अंदर ये ट्यूबवेल लगाया गया है। बहरहाल इस इलाके को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे देहात जो हैं वो सही तरह आबाद हो सकें, और चूँकि यहाँ पे एक अच्छा रोज़गार मुयस्सर नहीं है, सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, यहाँ के लोग जो हैं इस देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ और दूसरे मुल्कों की तरफ इवन के जा रहे हैं।
तो अगर यही सूरत हाल रही, ऐसे ही हिसाब किताब रहा, तो ये देहात जो हैं ये इस इलाके से रफ्ता रफ्ता नापैद हो जाएंगे और इस इलाके की खूबसूरती जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। और जनूबी पंजाब का इलाका ऑलरेडी काफ़ी पसमानदा है, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छी सहूलतें मैसर हों। और ये प्यारे प्यारे से खरगोश ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश की है छोटे से वक्त में आपको मैक्सिमम इस इलाके की मैं बारे में बता सकूं, आपको इलाके का दिखा सकूं, ताकि मेरे वो व्यूवर्स जो ये इलाका छोड़ के कहीं दूर जाके आबाद हो चुके हैं वो अपने इस इलाके को देखकर खुश हो सकें। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊं। अपना ख्याल रखिए, अपने इलाके का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।